प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम देखा था। आज मैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश, जैसा कि लिखा गया है गुलाम वंश, के विषय में विस्तृत अध्ययन कराऊंगा आपको। तो गुलाम वंश शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं और गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने अपनी राजधानी जो है वो लाहौर में बनाई थी। जबकि इसके बाद अगला जो शासक होगा वो होगा इल्तुतमिश, जिसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने राजधानी लाहौर से परिवर्तित करके दिल्ली बना ली थी। इसलिए चूंकि इसका नाम है दिल्ली सल्तनत और उसने राजधानी दिल्ली बनाई थी, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आज मैं बात करूँगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा है 1206 से 1210 ईस्वी तक, यानी केवल 5 वर्ष। कुतुबुद्दीन ऐबक के बचपन का नाम ऐबक था। वो एक इलबारी तुर्क था, ये ध्यान दीजिएगा, क्या था? तुर्क था। और उसकी उपाधियां बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, उसको बोला जाता था कुरान खां। कुरान खां इसलिए बोला जाता था कि जब वो छोटा था तो पूरी कुरान की आयतें उसको कंठस्थ हो गई थी और वो प्रतिदिन कुरान का बहुत ही सुरीले स्वर में वाचन करता था, इसलिए उसे कुरान खां कहा गया। उसे दूसरी उपाधि जो उसकी थी लाख बख्श। लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला। वो बहुत ही उदार हृदय में था, किसी भी गरीब को देख के वो पूरा अपना धन उस पर लुटा देता था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा गया। इसके अलावा उसको हातिम ताई भी कहा गया। हातिम ताई का शाब्दिक अर्थ होता है उदार हृदय वाला। आगे हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के बारे में। तो उसने सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई थी, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद उसका नाम था, जो कि एशिया की प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में। उसके बाद बहुत ही प्रसिद्ध इमारत जिसका नाम है कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे देखिए, कुतुब मीनार से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी जो ऊंचाई है कुतुब मीनार की वो है 72.5 मीटर। एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया कि कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो इसकी जो है 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिलें हैं। और ध्यान देने वाली ये बात है कि जो इसकी प्रथम मंजिल थी उसी का निर्माण केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसकी दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। तो इसकी दूसरी व तीसरी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। जबकि बाद में जो इसकी दूसरी, तीसरी और चौथी तीनों मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बाद में चौथी मंजिल आंधी के कारण ध्वस्त हो गई थी। तो बाद में तुगलक वंश में एक राजा हुआ फिरोज शाह तुगलक, उसने इसकी चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है और यह पूरे विश्व की ईंट से बनी हुई सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद थी जो कि उसका पूछा जाता कहाँ है, तो राजस्थान के अजमेर में है। यहाँ पे पहले संस्कृत महाविद्यालय था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तुड़वा कर वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवा दिया था। और 1210 ईस्वी में वह एक खेल खेल रहा था, उस खेल का नाम था चौगान। और चौगान को आधुनिक युग में पोलो के नाम से जानते हैं। चौगान खेलते वक्त वह घोड़े से गिर गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पोलो खेल है उसमें पूछा जाता है कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो पोलो में 4 खिलाड़ी प्रत्येक वर्ग में होते हैं। धन्यवाद बच्चों।